कोई कितना भी धन कमा ले पर उससे आनंद नहीं खरीदा जा सकता। ठीक है, कितना ही धनवान हो जाए, कितना ही संपत्तिवान हो जाए, कितना ही पैसे वाला हो जाए आदमी, पर धन के सारे अंबार लगा देने से भी आनंद खरीदा नहीं जा सकता। तो कभी भी सुख और आनंद न किसी सुविधा, न किसी साधन और न ही संपत्ति या धन का मोहताज है। ठीक है, तो आनंद के लिए, सुख के लिए जो हमारी भागा दौड़ी बाहर है, जो हमारी भागा दौड़ी है कि हम सुखी होने के लिए कुछ प्राप्त कर लें या कुछ बन जाए या पढ़ लें या जानकारी ले लें या ज्ञान हासिल कर लें या हम शायद गाड़ी बड़ी ले लें, जितने भी साधन इस संसार में, वो उससे कभी भी सुख खरीदा नहीं जा सकता। सुख खरीदने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है मन से। जब मन से छूटा आनंद तब शुरू हुआ। अगर आनंद और सुख किसी वस्तु, व्यक्ति या साधन में होता तो हम आए दिन ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को आत्महत्याएं करते हुए ना देखते, है ना। हर आए दिन आपकी न्यूज़ पेपर चैनल भरे हुए हैं कि फलाने बहुत बड़े आदमी ने आत्महत्या कर ली, बहुत बड़े इस आदमी ने जिसके पास बहुत पैसा था उसने आत्महत्या कर ली, वो ड्रग्स एडिक्टेड हो गया, है ना। और दूसरा जो हम सुखी नजर आते हैं कि हमें लगता है कि हम कुछ कमा के सुखी हैं, वो वास्तव में सुख है ही नहीं। अगर सुख है तो क्या हम दुख की स्थिति आती है तो सुखी रह पाते? नहीं, नहीं। थोड़ी सी घर में कुछ ऊपर नीचे हो गई तो हम लोग कितना क्लेश कर देते हैं, है ना। एक ही घर को स्वर्ग बनना चाहिए, उसकी जगह पर नरक ही बन जाता है। अपना ही घर, अपने ही रहने वाले नरक बना देते हैं। बनाते नहीं बनाते? 2 लोग होते, 3 लोग होते, वही घर को नरक बना देते हैं। तो वो समझदारी सुख की परिभाषा है ही नहीं। वो सुख की परिभाषा क्या है? सारी दुनिया निंदा करती हो, आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, फिर भी यदि आपकी शांति में कोई बाधा नहीं डाल सकता, तब आप परम शांत हैं, तब आप सुखी हैं। पर अगर हम बहुत छोटी छोटी बातों में विचलित होते रहते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, तो हमने कहीं ना कहीं अपने सुख की परिभाषाएं बाहर खोजी है। हमने अपने सुख को किसी और का साधन या रिमोट कंट्रोल दे रखा है, तभी हम परेशान हैं। वरना ईश्वर ने जो आपके भीतर डाला है वो ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि जिसके लिए, जिस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए और कोई दूसरा बंदा उसका मालिक हो ही नहीं सकता। आपके बनाए हुए सॉफ्टवेयर को केवल और केवल आप ऑपरेट कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं। अगर हम कहीं ना कहीं दुखी हैं तो ये हमारा अज्ञान है। कोई व्यक्ति हमें सुखी नहीं कर सकता, ये एक नहीं 1,00,000% बात सच है। और कोई व्यक्ति हमें दुखी भी नहीं कर सकता। हर समस्या का समाधान हमारे भीतर है, बाहर नहीं। पर हम जितना जितना स्वतंत्र होने की कोशिश करते हैं, जितना जितना हम सुख की स्वाधीनता को अपनाना चाहते हैं, उतना हम लोगों का पराधीनता स्वीकार करते चले जाते हैं। और फिर हम बंध जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूं। कभी भी जब भी हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत या दुख या परेशानी आती है तो वो हमारे अज्ञान की वजह हो सकती है। अविद्या यही तो मिटानी है। अविद्या क्या है? तो अविद्या यही तो मिटानी, यही अविद्या है। हमारी मान्यताओं ने जो बना दिया है, कुछ पैरामीटर्स बना लिए कि भाई मैं ये नहीं होगा तो सुखी नहीं हूँ, ये है तो मैं सुखी हूँ, इतना मिल जाता तो मैं सुखी हूँ। ये हमारे पैरामीटर्स हैं। अगर ऐसा है कि आप किसी के होने से सुखी हैं, अगर आप किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी साधन के होने से आप संतुष्ट हैं, तो नींद में तो आप सब छोड़ देते ना, फिर आप सुखी कैसे हैं?
नींद में तो सब छूटता है, तभी आपको नींद आती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर नींद के 8 घंटे आप किसी व्यक्ति के बिना हो सुखी, तो आप झूठ बोल रहे हो कि मैं इसके बिना जीवन में सुखी नहीं हूँ। 8 घंटे आपने कैसे गुजारे? क्या जाग के आंखें फाड़ के गुजारे? नहीं ना, ऐसे तो पागल हो जाते आप अगले दिन ना। तो हमारी सुख की परिभाषा हमने अलग अलग तरीके से बना ली, और फिर हम उस दायरे से बाहर नहीं आते और परेशान होते रहते, मकड़ी के जाले की तरह। तो कभी भी सुख किसी धन का, संपत्ति का, और ना ही किसी व्यक्ति का मोहताज है। अगर वो मोहताज है तो वो अज्ञान है। अज्ञान ही एक आवरण डालता है और हमें लगता है कि फलाने के बिना नहीं चलता, इसके बिना नहीं, उसके बिना नहीं।